सो जो पेरिटोनाइटिस है ये हमारा एब्डोमेन के टॉपिक का हिस्सा है। तो व्हाट इज़ पेरिटोनाइटिस? पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन जब हो जाती है तो उसको पेरिटोनाइटिस कहते हैं, ठीक है? और it is a thin membrane lining the abdominal wall and covering the abdominal organs. It is a surgical emergency in most cases and requires prompt recognition and treatment. So this is an emergency. There are three types, ठीक है? Types हम देख लेते हैं। First is primary or spontaneous, second is secondary, and third is tertiary. So, जो primary या spontaneous है, it is infection जो कि तो peritoneum की खुद ब खुद spontaneous infection हो जाती है without GI perforation. Compare that to secondary, which is due to perforation or trauma to the GI organs, जिसकी वजह से कोई ऐसा fluid leak हो जाता है जो कि peritoneum को irritate करता है और peritonitis हो जाता है. Tertiary is persistent or recurrent infection after adequate initial treatment. ठीक है कि आपका ये सेकेंडरी हुआ था, एक इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है, लेकिन और वो ट्रीट भी हो गया, लेकिन रिकरेंट और इतनी दफा वो हो चुका हुआ है कि नाउ जो पेरिटोनियम है ये परमानेंटली इन्फ्लेम्ड और वो हो जाएगा, इरिटेटेड हो जाएगा, जिसकी वजह से पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। तो प्राइमरी में कौन है, क्या है कि हमारे पास सर्होटिक विद एसआईटी, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास, हमें पता है कि जब सर्होसिस होता है तो जो एसाइटीज इंस्यू करती है, फ्लूइड लीक हो जाता है, ठीक है, और फ्लूइड के अंदर एल्ब्यूमिन होता है, ठीक है, और इसकी वजह से जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है वो डिस्टर्ब होता है। अब जो है क्या कहते हैं, जो मैक्रोफेजेस और जो बाकी सारी डब्ल्यूबीसीज हैं, वो इस फ्लूइड के पास आ रहे होते हैं ताकि वो इस फ्लूइड को रिमूव कर सकें या कुछ ना कुछ पार्टिकल्स हैं उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसके चक्कर में पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और पेरिटोनाइटिस हो जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद सेकेंडरी है, जो सेकेंडरी है दैट इज़ ड्यू टू परफोरेशन और ट्रॉमा हमने कहा था। सो जैसे फॉर एग्जांपल परफोरेटेड अपेंडिक्स हो सकता है, दुओडेनल अल्सर हो सकता है, कोई डाइवर्टिकुलम है जो कि परफोरेट हो गया। एंड देन उसके बाद रिकरेंट इन्फेक्शन इज़ पोस्ट ऑपरेटिव और आईसीयू पेशेंट्स के बार-बार एक चीज़ अम, वो हो रही है, बार-बार इरिटेट हो रही है, ठीक है? तो हम कॉजेज़ देख लेते हैं, ठीक है? अब कॉजेज़ क्या हैं, थोड़ी-सी हमने डिस्कस की थी। सो कॉजेज़ आर अ परफोरेटेड, लेट्स से पेप्टिक अल्सर, या दुओडेनल अल्सर भी हो सकता है, रप्चर्ड अपेंडिक्स हो सकता है, परफोरेटेड डाइवर्टिकुलम हो सकता है, इस्कीमिक बाउल हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, ऑब्वियसली तब से परफोरेशन, या रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, ठीक है? सो दीज़ आर सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस की कॉमन क्लिनिकल फीचर्स, ऑल्वेज इन ग्रीन। सो सिवियर एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है, सडन ऑनसेट वर्सन बाय मूवमेंट, ठीक है? So when a patient comes and they say कि oh मेरी पेन में इजाफा हो रहा है by moving और abdominal pain है तो we can think peritonitis. Tenderness and guarding होगी, ठीक है। Rebound tenderness हो जाएगा कि जब पेन और रिलीजिंग प्रेशर के पेन टू टच है, लेकिन जब उतारेंगे बी प्रेशर तो तब भी पेन होगी। फिर फीवर है which is often प्रेजेंट, ठीक है, क्योंकि इट्स एन इन्फेक्शन, टेकिकार्डिया होता है, हाइपोटेंशन होती है, एब्सेंट बाउल साउंड्स और इरियस या पैरालिसिस सजेस्ट करता है। सो व्हाट डज दिस एग्जैक्टली मीन? दिस मीन्स कि जब हमारे पास पेरिटोनाइटिस है तो उसकी वजह से हमारे पास इंटॉलरेंस ऑफ ओरल इनटेक हो जाता है, क्योंकि बाउल ठीक तरह से मूव ही नहीं कर रही, सो बाउल प्रोपेल नहीं करता, ठीक है। फिर उसके बाद हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, ये होता है, ये हमारे पास हाइपोवोलेमिक शॉक की साइंस है। तो इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे? ठीक है, कुछ ना कुछ तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। हम डब्ल्यूबीसीज़ देखेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस होगा, रेज़्ड हो गया, सीआरपी लैक्टेट हो गया, सेप्सिस में रेज़्ड होता है, क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो रेज़ होंगे। उसके अलावा हमारे पास सीरम एमाइलेज और लाइपेज होगा अगर पैनक्रेटाइटिस सस्पेक्टेड है। चेस्ट एक्स-रे होगा कि फ्री एयर अंडर द डायफ्राम। फ्री एयर अंडर द डायफ्राम विल शो अस परफोरेशन। और अगर हमारे पास दुओडेनल अल्सर है, स्पेशली फर्स्ट पार्ट का, तो रेट्रोपेरिटोनियल एयर होता है, ठीक है? तो अगर पेरिटोनाइटिस है तो ऑब्वियसली वी विल सी एयर इन द पेरिटोनियल रीजन। सीटी एब्डोमेन होगा व्हिच इज मोस्ट सेंसिटिव, शोज द सोर्स ऑफ परफोरेशन एंड फ्लूइड कलेक्शन, ठीक है? तो सीटी एब्डोमेन इज लाइक मोस्ट सेंसिटिव, इसमें हमारे पास नजर एग्जैक्टली आ जाएगा कि परफोरेशन कहाँ है। एंड देन डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल टैप और लवाज, ठीक है? तो हम वो फ्लूइड रिमूव करेंगे और उसके अंदर हम सेल्स का वो देख लेंगे कि क्या इसकी ओरिजिन है और सब कुछ। फिर मैनेजमेंट हम करेंगे। मैनेजमेंट इसकी कैसे होगी कि ऑलवेज ट्रीट पेरिटोनाइटिस एज अ सर्जिकल इमरजेंसी अनलेस प्रूवन अदरवाइज। द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट लाइन for peritonitis, and this is an MCQ, is कि how what would we do is resuscitation with IV fluids, ठीक है? फिर oxygen, monitor vitals, catheter to monitor output, NG tube अगर vomiting है या EDS है, broad spectrum antibiotics जिसमें हमारे पास सेफ्ट्राइऑक्सिन और मेट्रोनिडाजोल का कॉम्बिनेशन हो सकता है,
या पिपरसिलिन एंड tazobactam, ठीक है? सर्जिकल इंटरवेंशन है फॉर सेकेंडरी कॉजेज़ कि अगर परफोरेशन है तो ऑफ कोर्स वी हैव टू करेक्ट द अंडरलाइंग कॉज़, तो लेप्रोटमी और लैप्रोस्कोपी इज़ ऑब्वियसली प्रेफर्ड ड्यू टू परफोरेशन और टू ड्रेन द एब्सेस, एंड देन सपोर्टिव केयर हम करते हैं।